Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। निकाली, रूस ने चीन से निकाल ली, चीन ने रूस से, भारत ने चीन से निकाल ली, चीन ने भारत से निकाल ली, आगे पीछे। लेकिन मैंने दुनिया का पहला देश देखा है जिसने अमेरिका से पेनल्टी निकाली। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भारत है भाई। वो पहला कंट्री भारत है। मैंने नहीं देखा, और ये अमेरिका होना से भी चाहिए था। देखो, इससे अमेरिकी सरकार गुस्सा नहीं होगी। पहली बात तो ये, इंडिया ने 2 साल दिए, 2 साल वेट किया भाई। इतना वेट यार कोई भी आजकल के दौर में नहीं करता। दुनिया को कोई कंट्री भी आ जाए इस तरह वेट कोई भी नहीं करता जितना। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के पास सब कुछ रेडी है। इंजन की वजह से इंडिया के तेजस तैयार है, रुके हुए तो मेन बात यह कि अब डंडा दिए तो उसने कहा है ना 2025 और 2025 के मार्च में। और अगर ये इंडिया न करता तो ये और साल लटका देते। और साथ में मैसेज रूस सबको पहुंच गए, सबको 7-8 महीनों से खबर आ रही है, भारत का तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान जो हमें जल्द से जल्द बनाकर भारतीय वायुसेना को देना है। वैसे तो वो 70% भारतीय है, लेकिन 30% उसमें इक्विपमेंट विदेशी हैं, जैसे कि इंजन, सीट इजेक्शन सिस्टम। बाकी सब तो हमें विदेशी कंपनियों से मिल रहा है, इंजन को छोड़कर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और इंजन सप्लाई करती है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसे जीई के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिछले 1 साल से ये कंपनी इंजन सप्लाई नहीं कर पा रही थी। भारत ने कोशिशें भी खूब करी, हमारे एनएसए गए, बातचीत करी, फिर उसके बाद विदेश मंत्री ने अमेरिका जाकर बातचीत करी। पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे हाल ही में, तब भी इसको लेकर जबरदस्त बातचीत का दौर चला था दोनों देशों के बीच में। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने उसके बाद भी कह दिया कि इस साल हम सिर्फ 2 इंजन ही आपको दे पाएंगे और अगले साल मार्च 2025 के बाद ही हम आपको सारे इंजन्स की डिलीवरी दे पाएंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। और इसके पीछे जनरल इलेक्ट्रिक ने 2 कारण बताए। पहला ये कि हमें डेनमार्क से कुछ इक्विपमेंट आते हैं इंजन रिलेटेड, वो नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा साउथ कोरिया भी हमें इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर पा रहा, जिस वजह से इंजन बनाने में देरी आ रही है। और इंजन सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के लिए नहीं बना पा रहे, अमेरिका भी इस इंजन का इस्तेमाल करता है। तो अमेरिकी वायुसेना को भी ये इंजन नहीं मिल पा रहा, इसीलिए सप्लाई चेन का इशू बहुत ही बड़ा है। और इसका इफेक्ट सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिकी वायुसेना भी झेल रही है। लेकिन देखिए, जब मैं आपको किसी चीज का ऑर्डर दे रहा हूं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस ऑर्डर को कैसे भी करके पूरा करें। वरना किस बात की आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और किस बात की आप दुनिया की सबसे बड़ी इंजन कंपनी, अगर आप इंजन बनाकर समय पर सप्लाई नहीं कर सकते, इससे नाम ना तो डेनमार्क का खराब होगा, ना ही कोई उंगली उठाएगा दक्षिण कोरिया पर, नाम खराब होगा अमेरिका का, जनरल इलेक्ट्रिक का। हालांकि फिर भी भारत ने इन्हें 1 साल का वक्त दिया कि चलो आप सप्लाई चेन के इशू सुलझा लो, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी सरकार और जनरल इलेक्ट्रिक इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाए। और इसीलिए भारत ने अब सबसे कठोर कदम उठा लिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत सरकार ने इंजन के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज डलवा दिया था पहले ही कि अगर आप समय पर इंजन की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ हम आर्थिक कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि पेनल्टी लगा सकते हैं, वो भी कई $100 मिलियन की, जिससे कि जनरल इलेक्ट्रिक्स के घोड़े खुल जाएंगे लिटरली। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले भारत सरकार ने ये पेनल्टी क्लोज जो इस कॉन्ट्रैक्ट में था, इसे इन्वोक कर दिया है, यानी कि इसे एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद भारत जो इंजन की पेमेंट करेगा उसमें से ये पेनल्टी काट लेगा। इतना ही नहीं, इस पेनल्टी क्लोज में ये भी बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार पेनल्टी लगा दी तो भविष्य में नहीं लगा सकते, आगे भी जितना इंजन ये डिले होता जाएगा इसकी डिलीवरी, उतनी ही पेनल्टी लगती चली जाएगी। और ऐसा नहीं कि इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा या अमेरिकी कंपनी नाराज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने 2 साल का इंतजार किया है, 2 साल डिले हो चुकी है इस इंजन की डिलीवरी। ऐसे में अमेरिका भी समझता है भारत की मजबूरी और उसने भी ये पेनल्टी एक्सेप्ट कर ली है।
और अब वो उसका कहना है कि वो जल्द से जल्द इंजन अरेंज करवाएगा भारत के लिए और मार्च 2025 से डिलीवरी शुरू कर देगा। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि भारत ने एक कार्रवाई करी है अमेरिका के खिलाफ और इससे डर गई है रूस, इजराइल और फ्रांस की हथियार कंपनी, क्योंकि तीनों देशों को जो भारत ने छोटे बड़े सभी हथियारों के ऑर्डर दे रखे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डिले हो रही है। उदाहरण के लिए रूस S-400 के अभी भी 2 बैच की डिलीवरी नहीं कर पाया है। हमें वो अभी चाहिए थे, लेकिन रूस ने कहा कि सप्लाई चेन का इशू हो रहा है, इसीलिए हम अगले साल आपको चौथा S-400 देंगे। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस ने चीन से निकाल ली, चीन ने रूस से, भारत ने चीन से निकाल ली, चीन ने भारत से निकाल ली आगे पीछे। लेकिन मैंने दुनिया का पहला देश देखा है जिसने अमेरिका से पेनल्टी, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भारत है, वो पहला कंट्री भारत। मैंने नहीं देखा, होना भी चाहिए था। देखो, इससे अमेरिकी सरकार गुस्सा नहीं होगी। पहली बात तो ये, इंडिया ने 2 साल इतना वेट यार कोई भी आजकल के दौर में नहीं करता। दुनिया को कोई कंट्री भी आ जाए इस तरह वेट कोई भी नहीं करता जितना। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के पास सब कुछ रेडी है। इंजन की वजह से इंडिया कहता है जिस तैयार है रुके हुए हैं। तो मेन बात यह कि अब डंडा दिए तो उसने कहा है ना 2025 और 2025 के मार्च में, और अगर ये इंडिया न करता तो ये और साल लटका देते। और साथ में मैसेज रूस सब को पहुंच गए। रूस ने भी S-400 रोके हैं, कुछ फ्रांस ने कुछ चीज, फ्रांस ने जो रोकी हुई जो हथियार वगैरह हर देश से भारत लेता है। तो ये सबको मैसेज दिया कि सीधा पेनल्टियां मारूंगा अगर तुमने। मैं बहुत इंतजार, ये एक मैसेज है इसका। आपकी नजर में ठीक किया है कि नहीं ये बताओ। हमारी नजर में बिल्कुल सही किया। रूस तो दोस्त है, लेकिन रूस सबसे ज्यादा लेट रूस S-400 को काफी टाइम हो गया उसको भारत ने कुछ नहीं बोला। वो अमेरिका को सबक सिखाया, अमेरिका को जोड़ के भाई अलग के रूस दोस्त है, नहीं तो 2018 का ये ऑर्डर है सबसे लेट रूस। लेकिन वो भारत का दोस्त है, तो इस वजह से भारत ने उसको कुछ नहीं बोला, दोस्ती की लज्जा रखी है। लेकिन अमेरिका को जोड़ गया। बेशक अमेरिका भी दोस्त है, लेकिन नहीं भारत पेनल्टी तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। हम लोग मुझे कटौती उसमें से हो गई। इंजन में से कटौती करेगा यार क्या पावर। और ये एक वाहिद इंडिया कंट्री है जो सुनता किसी की भी नहीं। जब अपने पे इंडिया है फिर सुनता किसी की भी नहीं। पहले देता है मोहलत, भाई कर लो ये वो अच्छे तरीके से जिस तरीके से बोल सकता है। लेकिन जब सर से पानी गुजर जाए फिर इंडिया वो समझ रहे थे चलो यार भारत को डिलीट कर देंगे, कुछ नहीं, क्या है हमारी बगैर कहीं वो रह भी नहीं सकता। हाँ। और किससे लेगा इंजन। लेकिन उनको नहीं पता था रूस वो मिन्नतें कर रहे हैं भारत से, हमसे इंजन ले लो। लेकिन भाई वही बात है कि उन लोगों ने इसको हल्का समझा और फिर वो देखो उनको भरना पड़ रहा है। अभी देखो हर जाना उनको, और उस पर कोई नाराज भी नहीं हो सकता क्योंकि गलत वही है, पूरी दुनिया में को गलत बोलेगी। तो आपको तो इसके कहना है अपने रहते हैं कमेंट सेक्शन में दे, आप क्या सोचते हैं? आपका बहुत ज़्यादा कहा रखेगा। रूस ने चीन से निकाल ली, चीन ने रूस से, भारत ने चीन से निकाल ली, चीन ने भारत से निकाल ली आगे पीछे। लेकिन मैंने दुनिया का पहला देश देखा है जिसने अमेरिका से पेनल्टी, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भारत है। वो पहला कंट्री भारत। मैंने नहीं देखा, होना भी चाहिए था। देखो, इससे अमेरिकी सरकार गुस्सा नहीं होगी। पहली बात तो ये, इंडिया ने 2 साल इतना वेट यार कोई भी आजकल के दौर में नहीं करता। दुनिया को कोई कंट्री भी आ जाए इस तरह वेट कोई भी नहीं करता। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।